नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटी अवधि का होने के बावजूद ऐतिहासिक फैसलों का होगा सत्र। संसद की कार्यवाही कल नए भवन में होगी स्थानांतरित। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लिए आगे बढ़ने का समय। पुराना भवन नई पीढ़ी को देता रहेगा प्रेरणा। धनबाद, पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में अब से कुछ घंटों में वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और हरतालिका तीज आज, मंदिरों में पूजा के लिए उमड़ रही महिलाएं। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद का विशेष सत्र छोटी अवधि का होने के बावजूद ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। 5 दिनों का विशेष सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री ने मीडिया से कहा कि पिछले 75 वर्ष की यात्रा अब एक स्थल से यानी नए संसद भवन से आगे शुरू होगी और यही इस सत्र की सबसे विशेष बात होगी। उन्होंने कहा कि नए स्थल से इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अगले सभी निर्णय नए संसद भवन में लिए जाएंगे। उन्होंने सभी सांसदों से उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र के लिए अधिकतम समय देने की अपील की। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर और अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी देश बनाकर हमेशा गौरवान्वित रहेगा। उन्होंने इन उपलब्धियों को भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत बताया। चंद्रयान मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 ने शान से भारत का तिरंगा स्थापित किया है और शिव शक्ति पॉइंट प्रेरणा का एक नया केंद्र बन गया है। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। संसद की कार्यवाही कल नए भवन में स्थानांतरित होगी। लोकसभा में संविधान सभा से लेकर उपलब्धियों, स्मृतियों और संदेशों की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए यह आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि पुराना भवन नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहे। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की सफलता पूरे भारत की सफलता है। उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए गौरव का अवसर है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी से जुड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय 75 वर्ष की संसदीय यात्रा को याद रखते हुए आगे बढ़ने का है। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की, और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर 8% तक की सब्सिडी देगी। वित्त मंत्री ने योजना के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार ने पहले ही बजट 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विश्वकर्मा योजना का विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कारीगरों को 5% की बहुत सस्ती ब्याज दर पर जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया
दिया जाएगा। इस योजना में बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार, नाई और नाविक सहित 18 क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर शामिल हैं। सरकार 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड के सत्र 2023-24 के लिए 24 सितंबर को रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल मैदान में मतदान होगा। इस वर्ष कुल 39 प्रत्याशियों के बीच कार्यकारिणी समिति का चुनाव होगा। इसके साथ साउथ और नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। इन 2 प्रमंडलों में 2-2 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा बाकी बचे 4 प्रमंडल कोयलांचल, कोल्हान, पलामू और संताल परगना प्रमंडल में 1-1 प्रत्याशी होने के कारण उन्हें निर्विरोध चयनित किया गया। लातेहार जिले में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी एवं डीडीसी आलोक शिकारी कच्छप ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने कहा कि स्वच्छता हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में स्वच्छता के महत्व को समझना होगा। इसका हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा जिले के प्रत्येक विद्यालय में मनाया जाएगा एवं प्रत्येक दिन स्कूली बच्चों को स्वच्छता संबंधित जानकारी व इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया जाएगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और सरायकेला खरसावां जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के दर्जे के बादल गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लातेहार जिले के सदर अस्पताल में विधायक बैद्यनाथ राम ने आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच प्रदान करना है। यह अभियान जिला स्तर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलाया जाएगा। इस अवधि में जागरूकता अभियान, जागरूकता रैली, सभा, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत लोगों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। आज हरतालिका तीज है। आज सुबह से ही रांची, खूंटी सहित राज्य भर के मंदिरों में पूजा के लिए महिलाओं की भीड़ जुट रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में श्रद्धा, संकल्प और सौभाग्य के प्रतीक हरतालिका तीज के पावन पर्व पर सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय निशानेबाज एला वेनिल वेलारिवन ने ब्राजील के रियो द जेनेरो ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण जीता है। कल उन्होंने फाइनल में फ्रांस की ओसायाने म्यूलर को मात दी। कतर के दोहा में 18 से 27 नवंबर तक फाइनल्स होंगे। भारत ने निशानेबाजी विश्व कप के लिए 16 सदस्यीय दल भेजा है। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटी अवधि का होने के बावजूद ऐतिहासिक फैसलों का होगा सत्र। संसद की कार्यवाही कल नए भवन में होगी स्थानांतरित। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लिए आगे बढ़ने का समय। पुराना भवन नई पीढ़ी को देता रहेगा प्रेरणा।
धनबाद, पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में अब से कुछ घंटों में वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और हरतालिका तीज आज, मंदिरों में पूजा के लिए उमड़ रही महिलाएं। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।